दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान लेती है। इन 20 वर्षों में प्रभा और मैं बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। एक दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह समझने लगे थे, परंतु हम एक दूसरे से कम बोलते थे। बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। जैसे बैडमिंटन की मिक्स्ड डबल्स गेम में होता है, एक पार्टनर नेट पर गया तो दूसरा बैक में आ जाता था। एक दूसरे पर अटूट विश्वास। हमें सारा दिन, पूरा महीना, संपूर्ण वर्ष एक दूसरे के साथ बिताना पसंद था। जिंदगी बहुत छोटी लगती थी। लगता था पृथ्वी कितनी तीव्र गति से घूम रही है, न केवल अपनी धुरी पर, न केवल सूर्य के चारों ओर, अपितु आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा भी तेजी से कर रही है। समय तो धीरे चल, और यदि सही अर्थों में कहा जाए तो कहीं ढल न जाए रात, टूट न जाए सपने, धीरे चल चांद गगन में। कोई बड़े सपने नहीं थे, ये कहना ज्यादा सही होगा कि सब सपने पूरे हो गए थे। प्रत्येक दिन एक उत्सव की तरह आता था। हम सब अपने अपने काम में आनंदित थे। सबको एक दूसरे का साथ अत्यंत प्रिय था। प्रभा और मैं एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते थे। एक दूसरे को उपहार हमने कभी नहीं दिए। हमें पता था कि हम ही एक दूसरे का सबसे प्रिय उपहार है। प्रभा की एक मुस्कान मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार थी। मेरा साथ शायद उसका भी सबसे बड़ा पुरस्कार था। परंतु दूसरे लोगों को उपहार देने में हम सबसे आगे थे। खुशी बांटने से खुशी वापस आती है। सबसे पुराने, सूती पर सुविधाजनक कपड़े हम दोनों को पहनना पसंद था। किसी शादी ब्याह या उत्सव के लिए जब चमक दमक वाले कपड़े पहनने की आवश्यकता पड़ती थी तो मन मारकर हम दोनों पहन तो लेते थे, पर जल्दी रहती थी कि कब घर वापस आएं और सादी पोशाक पहन लें। सीधी सादी जिंदगी थी, एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते थे। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं, शायद इसलिए इसे हर किसी ने पहना नहीं। सन 2010 तक एक साधारण सी नौकरी और साधारण सी आय थी, और मैं और प्रभा मेरी पुरानी मोटरसाइकिल पर हर स्थान पर जाते। बच्चों के स्कूल, डॉक्टर के क्लिनिक, फिल्म देखने, शादी ब्याह में, हर स्थान पर, सर्दी, गर्मी, बरसात, सब मौसम में। प्रभा को कोई परेशानी होती भी थी तो उसने कभी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मुझसे कोई शिकायत नहीं की। हम दोनों अपने आप में और अपने परिवार में खुश थे। जो जहां बुलाता था खुशी खुशी जाते थे, जो नहीं बुलाता था तो हमें कोई परेशानी नहीं थी। संतुष्टि का माहौल बना रहता था हर समय। 2012 के बाद मैं यूरोपियन यूनियन के ऑफिस में वित्तीय प्रमुख बन गया। नंदनी और स्वास्तिका भी आ चुकी थी। मैंने एक सेकेंड हैंड कार ले ली। अब हम आराम से कहीं आ जा सकते थे। अब हम प्रभा के गांव अधिक जाने लगे। कार लेने का सबसे बड़ा लाभ यह रहा कि हम सब एक साथ बाहर जाने लगे। सर्दी, गर्मी, बरसात से भी बचाव होने लगा। कार हमारे लिए बस एक यातायात का साधन थी, ना कि समृद्ध होने का कोई सूचक।